हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो गाइज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो गाइज देखते हैं इसके नोट्स, जिससे आपको रहेगा सिंपल इसको पढ़ना। एनसीईआरटी से ही हैं पूरे नोट्स। तो सबसे पहले कुछ प्रोसेस हैं इस चैप्टर में: गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। तो गैमेटोजेनेसिस में होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इंसेमिनेशन में होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द जेनेटिकल ट्रैक्ट। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है। और गेस्टेशन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पार्चुरेशन में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी। तो ये थे कुछ प्रोसेस स्टार्टिंग में। तो गाइस अब पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। It includes testes along with accessory duct, glands and external genital। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्टिस, जो कि लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विथ है 2 to 3 सेंटीमीटर। और ये कवर होता है पाउच से कॉल्ड स्क्रोटम, जो कि हेल्प करता है मेंटेनिंग टेम्परेचर 2 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ईच टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ठीक है। तो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं वो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल लोब्यूल रखते हैं। तो सेमिनिफेरस लोब्यूल में जर्म सेल और सर्टेली सेल होते हैं। जर्म सेल स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल क्या होती है? इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जिसमें इंटरस्टिशियल सेल एंड लेडिक सेल प्रेजेंट रहते हैं। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, रेटिटेस्टिस, बासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस एंड बासा डायफ्रेंस। ठीक है। ये चार हैं जो कि एक्सेसरी डक्ट हैं। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें क्या है। द पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटालिया। ठीक है। पीनस का जो एक्सटर्नल जेनेटालिया है। द मेल एक्सटर्नल एक्सेसरी ग्लैंड्स 3 हैं: सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसका वर्क क्या है? लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है इसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये क्या है? कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज along with oviducts, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है। तो अब ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ और फेलोपेंटियम 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और यूट्रस 3 लेयर, एक्सटर्नल, मिडिल, इनर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो गाइस इसमें क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड है मॉन्स प्यूबस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। तो भाई मेमरी ग्लैंड। ठीक है। मेमरी ग्लैंड जो सीरीज है इसको याद रख लेना। तो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट, देन 15 to 20 मेमरी लोब, देन अल्वेलाई, देन मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला एंड लास्ट लेक्टिफेरस डक्ट। ट्रिक क्या है? मैं अलवारी में टिड्डा लाया। ठीक है। मैं अलवारी में टिड्डा लाया। तो ये हो गया मैं से मेमोरी लो, एल्वियोलाई, मेमोरी एम्पुला। ठीक है। इधर से मेमोरी ट्यूब्यूल, डक्ट एंड एम्पुला एंड लास्ट में लेक्टिफेरस डक्ट। तो ये हो गया हमारे नोट। देन नेक्स्ट चलते हैं। ये भी हो गया ख़त्म इसमें। ठीक है। अब चलते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस में क्या है? गेमेटोजेनेसिस में होता क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस प्रोड्यूस करती है स्पर्म एंड ओवरीज प्रोड्यूस करती है ओवम। मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। मेल जर्म सेल होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले क्या है? स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है।
देन माइटोटिक डिवीजन होता है, देन बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट बनती है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा स्पर्मेटेड, लास्ट बनता है स्पर्मेटोजोआ। तो ये पूरी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, मतलब गैमेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजिया बन गया, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। Spermatids are transferred into spermatozoa by the process spermiogenesis। Spermiogenesis क्या कहते हैं? जो spermatid है इसका ट्रांसफर होना spermatozoa में। Releasing of sperm from seminiferous tubule by the process called spermiation। जब sperm रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम स्पर्मिएशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी रिलीज ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन लुटेजोनिक हार्मोन एंड फोलिकुलोस्टोन FSH। तो प्यूबर्टी के टाइम पे दो हार्मोन होते हैं प्रोड्यूस, LH एंड FSH। जो LH का वर्क है एक्ट करता है लेडिक सेल पर सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स, स्टिमुलेट्स करता है सम फैक्टर पर जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। तो नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो इसका फोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोजोम, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम मटेरियल है, नेक है, मिडिल पीस है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये टेल हो गई, ठीक है। स्पर्म हेड, नेक और मिडिल पीस होती है, टेल होती है, ठीक है। ये हेड रखता है कंटेनिंग हैप्लॉइड न्यूक्लियस। एक्रोजोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, ठीक है। एक्रोजोम है जो फिल्ड होता है कुछ एंजाइम से, हेल्प करते हैं वो ओवम के फर्टिलाइजेशन में। ह्यूमन जो मेल है एजुकुलेट करता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है, जिनमें से 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए और 40% होने चाहिए विग्रियस मोटिलिटी। सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म, जब दोनों होते हैं सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म तो ये सीमन बनाते हैं, ठीक है। तो वह ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो नेक्स्ट चलते हैं हम oogenesis, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड यूगोनिया, ठीक है, ऊगोनिया का बनना उसे oogenesis कहते हैं, ठीक है। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म आफ्टर बर्थ, के बाद ऊगोनिया नहीं बनती है, पहले ही जितनी होती हैं हो जाती हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, ऊगोनिया से बनता है प्राइमरी oocyte, माइटोसिस होता है, देन फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है तो सेकेंडरी oocyte बनती है, देन ओवम बन जाता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी। प्राइमरी oocyte टेम्परेरी अरेस्टेड हो जाती है प्रोफेज फर्स्ट में ऑफ मेयोटिक डिवीजन, ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए इसका डिवीजन नहीं होता, अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मेयोटिक डिवीजन। प्राइमरी oocyte है सराउंड होती है, कवर होती है ग्रेनुलोसा सेल से, जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। एट प्यूबर्टी 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओवरी। प्यूबर्टी के टाइम पर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रह जाती हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स विद वन मोर ग्रेनुलोसा सेल और न्यूथिका, तो वन चेंज हो जाती है प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल चेंज होती है टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, और टर्सरी फॉलिकल में क्या पाया जाता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। प्राइमरी oocyte विद इन टर्सरी फॉलिकल, जो प्राइमरी oocyte है उसमें टर्सरी फॉलिकल के साथ वो सेकेंडरी oocyte चेंज हो जाती है और पोलर बॉडी बनती है। फर्दर टर्सरी फॉलिकल चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल, जो टर्सरी फॉलिकल है वो चेंज होती है ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है ना। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जेनो पेलुसिडा, ठीक है, जो ना पेलुसिडा बनाती है। नाव ग्राफियन फॉलिकल एपर्चर हो जाती है एंड रिलीज करती है सेकेंडरी oocyte, ओवम रिलीज हो जाती है और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं अब हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्रीमेट्स,
ठीक है, जैसे कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट मेनस्ट्रल बिगन्स एट प्यूबर्टी, जिसे मीनार कहते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स की इंटरवल कितना है, 28 to 29 पर साइकिल रिपीट्स होती रहती है। मेनेस्ट्रल साइकिल फेज है, मेनेस्ट्रेशन, फेलिकुलर फेज और ल्यूटल फेज, 3 फेज हैं जो अगेन एंड अगेन होते रहते हैं। बोथ LH एंड FSH अटेंड पीक लेवल होते हैं 14th डे पे, ठीक है ना, मिडल ऑफ साइकिल। रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्स लेवल। LH का जो मैक्सिमम लेवल है मिड साइकिल में होता है, जिसे हम LH सर्च कहते हैं, ठीक है। इंड्यूस रिपर्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, जिससे कि ग्राफियन फॉलिकल रिपर्च हो जाती है और कॉर्पस लुटियम बन जाती है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करती है फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेनेस्ट्रल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर मेनेस्ट्रल स्टॉप हो जाती है। एट 50 ईयर ऑफ एज मेनेस्ट्रल साइकिल स्टॉप हो जाती है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ते हैं नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, तो फर्टिलाइजेशन। स्पर्म कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम, तो क्या होगा, सीक्रेशन ऑफ एक्रोजम हेल्प इन द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो ये प्रोसेस नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम ये प्रोसेस है, इसमें पढ़ेंगे जो हैप्लोइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म है एंड ओवम है फ्यूज टुगेदर, फ्यूज हो जाते हैं और बनते हैं डायप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। नेक्स्ट है मैट्रिक डिवीजन स्टार्ट होता है, तो जाइगोट है मूव करता है थ्रू स्टमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टूवर्ड द यूट्रस के पास मूव होता है एंड बनता है 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर कहते हैं। एम्ब्रियो है विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स कॉल्ड मोरुला, ठीक है। जो एम्ब्रियो 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स हैं उसे मोरुला कहते हैं। मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला है कंटिन्यू डिवाइड करता है एंड ट्रांसफॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इन टू आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। Trophoblast layer get attached to endometrium and inner cell mass. After attach the uterine cell divide rapidly and covers the blastocyst, ठीक है, अब कवर कर लेती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट है वो बिकम्स एम्बेडेड हो जाती है एंडोमेट्रियम में ऑफ द यूट्रस, देन इम्प्लांटेशन होता है और लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। अब क्या है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन हो गया इधर, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनिक ब्लाई, जिसे क्रोनिक ब्लाई कहते हैं। अब क्रोनिक ब्लाई एंड यूटेन टिश्यू दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा है एक्ट करती है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह, हार्मोन प्रोड्यूस करता है जैसे ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेवन HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो हम नेक्स्ट है, इसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया। लास्ट टॉपिक है पार्चुनेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ जैसे चाइल्ड फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या क्या है, हार्ट बनता है फर्स्ट मंथ में, लिम्बन डिजिट बनती है एंड ऑफ सेकंड मंथ, और मोस्ट ऑर्गन फॉर्म होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी दिखता है 5th मंथ में। बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड्स, आईलैशेस बाय द एंड सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। फीटस फुली डेवलप होता है एंड ऑफ 9 मंथ्स। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका,
तो नेक्स्ट है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। विग्रेस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में प्रेगनेंसी के एंड में, जो कि डिलीवरी ऑफ फीटस कराता है। उस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन है न्यूरो एंडोक्राइन कॉम्प्लेक्स। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट करती हैं प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे कहते हैं लैक्टेशन। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। तो चैप्टर हो गया ख़त्म। तो ये था फास्ट रिवीजन, एक तरह से काफ़ी फास्ट रिवीजन हो गया इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना।